तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। इसकी हेडिंग है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हेडिंग है? इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले तो एक काम करो, अभी यहाँ पे फ्रैक्शन लिखो, इसको नाम दे दो रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है? नोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है। डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो देखो, नोमिनेटर में आपको पावर 2 दिख रही होगी, डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे पावर 3 आएगी। तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू, नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या मोर देन हो, उसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये एग्जांपल देखो भाई, कुछ भी हो नीचे, नोमिनेटर में देखोगे पावर 3 है, डिनोमिनेटर में सबको मल्टीप्लाई करोगे सबसे हाईएस्ट पावर 3 मिलेगी। जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों की डिग्री इक्वल है। तो इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then this type of rational expression is called improper fraction। improper fraction, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो में इसका भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ा ना स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सक्यूज मी बस तो सर। नोट ही सर नहीं करना बच्चे। हाँ बोलो। सर मैं स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ टॉपिक, ओके। इसका वीडियो मिल जाएगा, टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके सर। अब देखो बच्चों, अब हम करेंगे भाई कन्वर्टिंग प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, पहले एक एग्जांपल देखो। सपोज मैंने ऐसे ले लिया, कुछ मैंने बच्चों ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 के अपॉन x-7। अभी दिमाग मत लगाओ क्या हो रहा है, ये केवल समझ लो बस। दिमाग मत लगाओ कि सर कैसे कर रहे हो, तुम भी करना सीख जाओगे, है ना। तुम भी करना सीख जाओगे भाई, दिमाग नहीं लगाना। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको मैंने पार्शियली अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो तीन फ्रैक्शन आए ना, इनको बोलेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। और ये मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो तुम्हें लग रहा होगा सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया। भाई जब इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो राइट हैंड साइड सोल्व करने के बाद बिल्कुल डिक्टो यही आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि भाई जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, असली लेक्चर अब शुरू होता है। असली लेक्चर अब शुरू होगा। किसी भी बच्चे को नोट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझते जाओ। असली लेक्चर शुरू हो रहा है बच्चों अब। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। चलो इसको प्रॉपर ही लिख दो, है ना, क्योंकि दोनों में पी आ रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। शॉर्ट फॉर्म मत लिखो भाई। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रूल नंबर 1। टोटल 3 रूल होते हैं मेन मेन। देयर आर 3 रूल्स। तो रूल नंबर 1, व्हेन देयर आर डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, when there are different linear factors in denominator। जब डिनोमिनेटर में डिफरेंट लीनियर फैक्टर हो तो क्या करोगे। एग्जाम्पल देखना। पहला रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में हमें बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे और वो टर्म्स किसके होंगे, लीनियर फैक्टर्स लिखे होंगे अलग अलग टाइप के। देखो जरा एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कन्वर्ट 2x-1 अपॉन x-3 इंटू x+4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखो बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन
ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इससे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो देखो डिनोमिनेटर में ये लीनियर फैक्टर है, ये डिफरेंट लीनियर फैक्टर है, तो मैंने यही तो लिखा हुआ है कि डिफरेंट लीनियर फैक्टर होने चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे दो फैक्टर दिए हुए हैं मुझे, तो रूल क्या कहता है, अब देखो जरा इसको सोल्व कैसे करते हैं। लेट 2x - 1 x - 3 x+4। देखो बच्चों, जो ये पहला लीनियर फैक्टर है ना x - 3, इसके ऊपर एक कांस्टेंट ले लो, और जो दूसरा वाला लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर भी एक कांस्टेंट ले लो। बीच में प्लस का साइन लगाना है हमेशा। जो पहला वाला लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर एक हमने कांस्टेंट ले लिया, जो सेकंड वाला लीनियर फैक्टर है इसके ऊपर हमने एक कांस्टेंट ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है ना, यह काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को इधर मल्टीप्लाई कर दो। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बचेगा। बोर्ड पे देखना, जब मैं ये दोनों टर्म इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x - 3 कट जाएगा, a के साथ आ जाएगा x+4। फिर से क्या करना है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करो। जब ये वाला टर्म, ये मत देखना, ये तो मैंने यहां लिख दिया एज इट इज, केवल डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भैया b के साथ आ जाएगा x - 3, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर तुम x को 3 पुट कर दोगे इसके अंदर, x को 3 पुट कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो a के नीचे लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन, उसका क्रिटिकल पॉइंट है 3। x की वो वैल्यू जो इसको 0 बना दे, डेट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो x की वैल्यू 3 डाल दो तुम इसके अंदर, तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखो पुट x = 3, ये जो इक्वेशन है ना इसमें x के प्लेस पे 3 डालो, तो 6 - 1 5 आ गया। a × 3 और 4 करोगे 7 हो गया। 3 - 3 0, और ये पूरा 0 बन जाएगा फिर। तो 7 है = 5, ए की वैल्यू आ गई भैया 5/7। देख लो कितनी इजिली आ गई। अब बी के नीचे क्रिटिकल पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, -4। तो x की जगह पे -4 पुट कर दो, पुट x = -4। जैसे ही -4 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। चलो -4 पुट कर दो भाई यहां पर। -8 - 1 -9 हो गया। -4 + 4 0 हो गया पूरा। -4 - 3 -7 भी बचेगा, तो b की वैल्यू आ गई 9/7। अब देखो भाई, मुझे इसको ही तो ब्रेक करना था पार्शियल फ्रैक्शन में, बस a और b यहां डाल दो। तो लिखोगे हेंस 2x - 1 अपॉन x - 3 x+4 = a के प्लेस पे पुट कर दो 5/7, डिनोमिनेटर में x - 3, और b के प्लेस पे पुट कर दो 9/7 x+4। तो ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन था, इसको सॉरी, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में था प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। देखो भाई किंजल, बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है, इसका मैं वीडियो भी भेज दूंगा, तो अभी बिल्कुल घबराओ मत। वीडियो से जब नोट्स बनाओगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो देखो रूल नंबर 1 में लीनियर फैक्टर यहां होंगे। एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों।
रूल नंबर 1 का एग्जांपल 2 देखो बच्चों। कन्वर्ट 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। देख लो भाई। तो तुम गौर से देखो भाई, इसके आप फैक्टर कर सकते हो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करो, यहां से x कॉमन ले लो पहले। x कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर आइडेंटिटी यूज कर दो। जब आइडेंटिटी यूज करोगे तो कुछ इस टाइप की चीज आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अब तुम्हें इसको ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। देख रहे हो डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर है, 1 2 3। देयर आर 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। तो वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द रूल 1 ओनली। तो मैंने क्या बताया था बोलो। लेट 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। भाई ये लीनियर फैक्टर एक्स है, इसके ऊपर कांस्टेंट ले लो, ए ले लिया। इसके ऊपर बी ले लो, बी ले लो भाई। इसके ऊपर सी ले लो। 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 में से कुछ भी ले लो, है कि नहीं। अब ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, इससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, ए के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बी के साथ एक्स प्लस 1 तो कट जाएगा, ये दोनों रह जाएंगे। तो बी के साथ एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सेम एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सी के साथ आएंगे तुम्हारे एक्स बचेगा और एक्स प्लस 1 बचेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो मैंने क्या बोला था, ए की वैल्यू कब आएगी, जब तुम एक्स को जीरो पुट करोगे। भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो है ना, एक्स को जीरो पुट कर दो। पुट एक्स इक्वल टू जीरो। इस सब में जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है ना, वहां पे जीरो पुट कर दो। तो 1 इक्वल टू ए, 1 यहां पर रह जाएगा माइनस 1। अच्छा ये देखो जीरो पूरे को जीरो बना देगा। यहां भी जीरो पुट करोगे तो ये जीरो सबसे मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा सब कुछ। तो बड़े आराम से 1 इक्वल टू -a आ गया, मतलब ए की वैल्यू -1 आ गई। अब बी की वैल्यू कैसे आएगी, जब तुम एक्स को -1 पुट करोगे। यहाँ इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1। तो यहां पर क्या करना है, एक्स को -1 पुट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा। अब देखो -1 प्लस 1 जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। लेकिन बी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स के प्लेस पे -1 पुट कर दिया, यहाँ पे -1 पुट किया, -2 हो गया। ये -1 इसको जीरो बना देगा, ये जीरो सबको जीरो बना देगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 भी आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सी की वैल्यू कैसे आएगी, जब तुम एक्स को 1 पुट करोगे। पुट एक्स इक्वल टू 1। जैसे ही एक्स को 1 पुट करोगे तो आपका ये हो जाएगा, ये जीरो हो गया, 1 - 1 जीरो, ये जीरो सबको जीरो बना देगा। 1 - 1 जीरो सबको जीरो बना देगा। सी की वैल्यू आ जाएगी भाई, यहां पर 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया। तो सी हो गया 1/2। अब देखो ये प्रॉपर सर फ्रैक्शन है। हाँ बोलो। सी की वैल्यू -1/2 नहीं होगी? -1/2 अभी देख लेते हैं। ये तो 1 है, यहाँ पे डाल दो। 1 ही तो डालना है भाई यहाँ पर। तो 1 = C × 1, और यहाँ पे 1 और 1 2। तो C = 2C आ रहे हैं। सॉरी 1 = 2C आ रहा है, तो C कितना होगा
माइनस साइन तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें, यस। बोलो। तो देखो बच्चों, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ 1/x इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू, ए के प्लेस पर आ गया -1/x, बी के प्लेस पर आ गया 1/2/x प्लस वन, सी के प्लेस पर आ गया 1/2/x माइनस वन। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा पेपर में, भाई हम ये सीख क्यों रहे हैं? हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए। सपोज अगर ये इंटीग्रेशन आ जाता, सपोज कोई बोले भाई इसको इंटीग्रेट करो, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्यूब है, क्यूब का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना देंगे। तो तुम अब इसका इंटीग्रेट नहीं करोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे, इसका भाई इसकी इसके प्लेस पर ये रख दोगे, और तीनों का इंटीग्रेशन देखो अलग अलग हो जाएगा। इसका माइनस बाहर आ जाएगा, log x हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, log x प्लस वन हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, log x माइनस वन हो जाएगा। बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी इंटीग्रेशन मत सीखो, अभी हम केवल पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सीख रहे हैं। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन सीख गए तो एक्सरसाइज 7.3, सॉरी 7.5 आपकी 2 मिनट में हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। तो अभी हमने रूल 1 सीख लिया है ना, अभी हमने रूल 1 सीख लिया। अब आ जाओ बच्चों रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, इफ देयर आर रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो तो क्या होगा, है ना, डिनोमिनेटर में एक ही लीनियर फैक्टर कई बार आ जाए तो क्या होगा। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल देखो, x प्लस वन अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 5 दो बार रिपीट हो रहा है ना भाई, x माइनस 5 के होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि x माइनस 5 को मैं दो बार लिख सकता हूं, मतलब x माइनस 5 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए तो मैंने लिखा है देयर आर रिपीटिंग लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है बच्चों। अब इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है ना, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट x प्लस वन अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, भाई एक बार x माइनस 5 के ऊपर a ले लो, फिर इसी की पावर 2 लिखनी है। एक बार पावर 2 ले लो, इसके ऊपर कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो। अगर यहाँ पावर अगर यहाँ पावर 3 होती तो फिर हम लिख देते c अपॉन एक्स माइनस 5 की पावर 3। जितनी पावर होगी उतनी बार रिपीट होगा, ये पहले पावर 1 आएगी फिर पावर 2 आएगी। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 1 आएगा, फिर पावर में 2 आएगा, फिर पावर में 3 आएगा। जितनी भी बड़ी पावर आ जाए ये रूल ऐसे ही चलेगा। अब क्या करो, अब तो सेम रूल है, इस वाले टर्म से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा ऊपर, भाई x माइनस 5 से स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ये बच जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b के साथ में बस कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा कट के, x माइनस 5 से होल स्क्वायर से कट के 1 हो जाएगा ये। अब x को 5 पुट कर दो, यहां पर जब 5 पुट करोगे ना तो b की वैल्यू आएगी। रिपीटिंग वाले में क्या होता है, जिसकी पावर बड़ी होती है उसकी वैल्यू आती है।
अभी तक हम क्या कर रहे थे, जोन सा क्रिटिकल पॉइंट में पुट कर रहा था उसी के कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में जब 5 पुट करोगे ना तो ए की वैल्यू नहीं आएगी, बी की वैल्यू आएगी। क्योंकि तुम खुद सोचो 5 रखने पर तो ये 0 हो जाएगा ना। पुट x इक्वल टू 5, 5 पुट कर दो भाई, यहाँ तो 6 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, इधर बी बचा, तो बी की वैल्यू 6 आ गई। अब बी आ गया, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी पुट करो भाई। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये ना बच्चों एक तरीके से आइडेंटिटी होता है ये। इसका क्या नाम होता है? आइडेंटिटी। 11th क्लास में जेई वाले लेक्चर में हम बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जिसमें हम एक्स को कुछ भी पुट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी कैन पुट हेयर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी उतना डेप्थ में मत जाओ, बस ये समझ लो भाई ये आइडेंटिटी है, तो हम इसमें एक्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी पुट करो। चलो 0 पुट कर दो, तो यहां पर 1 हो गया, ए इंटू 0 - 5, -5 हो गया, और बी एज इट इज। बी की वैल्यू 6 आ चुकी है, बी के प्लेस पे 6 डाल दो, तो 5 ए इधर आ गया, 6 - 1 इधर चला गया, 5 ए इक्वल टू 5। ए की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, बस हो गया काम हमारा। ए और बी तो निकालना था, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन ये बन जाएगा, x + 1 अपॉन x - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, ए के प्लेस पे 1 डाल दो और बी के प्लेस पे 6 डाल दो। तो देखो भाई, ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर को सीख लिया है। एक लेक्चर में हुआ था हमारा कि डिनोमिनेटर में, एक लेक्चर में डिनोमिनेटर में डिफरेंट रूट्स थे या डिफरेंट लीनियर फैक्टर थे, और रूल नंबर 2 में था रिपीटिंग। अब मेरी बात सुनना भी, एक चीज देखो अब, मिक्सिंग ऑफ 1 एंड 2। भाई रूल 1 और 2 का मिक्सिंग भी तो आ सकता है, दोनों मिक्स होके भी आ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया मैंने, कन्वर्ट x² + x + 1 अपॉन x² - 1 इंटू x + 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो ये देखो कि ये प्रॉपर है या नहीं है। नोमिनेटर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर 3 है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो ये प्रॉपर है। अगर प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है तो हम इसको पार्शियल में ब्रेक कर सकते हैं। एक सिचुएशन वो भी आएगी जब इसकी पावर इससे बड़ी हो जाएगी, उस केस में क्या करेंगे वो अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी ये मिक्सिंग आ गई, इसके फैक्टर कर दो। देखो, चीजों को धीरे धीरे समझना है अभी। इसके फैक्टर कर दो क्योंकि फैक्टर हो रहे हैं। x - 1 इंटू x + 1 आएगा, तो वो x + 1 इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 बार आ जाएगा ना x + 1, यहां भी x + 1 है तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया बच्चों, यहाँ पे पावर आ गया, यहाँ पे रूल 1 हो गया। तो देखो अब इस वाले लीनियर फैक्टर के ऊपर हमने a लिख दिया, यहाँ पे लगेगा पावर वाला रूल, रिपीटिंग वाला। तो x + 1 के ऊपर b लिख दिया, फिर क्या करोगे, x + 1 की पावर 2 लोगे, इसके ऊपर c लिख दोगे। अगर यहाँ पे क्यूब होता, अगर यहाँ पर क्यूब होता तो एक टर्म और आ जाता, ये वाला, ये भी टर्म आ जाता फिर, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो। क्यूब नहीं है तो छोड़ दो। तो देख रहे हो भाई,
1 और 2 इसमें मिक्स करके आ गया। अब रूल वही है, इस वाले टर्म से इसको 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 मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रह जाएगा। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 होल स्क्वायर बचेगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x-1 और एक पावर बचेगा, क्योंकि इससे ना ये 2 कट जाएगा, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा स्क्वायर कट जाएगा। तो भैया c के साथ बचेगा x-1। अब a की वैल्यू लाने के लिए x को 1 पुट कर दो। जैसे ही 1 पुट करोगे a की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर तो 3 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4a। 1 - 1 0, 0 will make whole this 0, similarly here we will get 0। तो a की वैल्यू आ गई 3/4। अब इन दोनों में सेम लीनियर फैक्टर है, तो मैंने क्या बोला था, जिसकी पावर बड़ी होती है उसकी वैल्यू आएगी। अगर तुम x को -1 पुट करोगे, x को -1 पुट करोगे तो c की वैल्यू आएगी। देखो जरा, यहाँ पे -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, यहाँ पर -1 रख दो, यहाँ पे 1 एज इट इज। -1 + 1 0 बन गया ना, ये पूरा 0 बन गया। -1 + 1 ये भी 0 बन गया। यहाँ पे मिलेगी वैल्यू -1 -1 -2 हो गया, तो 1 से 1 कट गया, तो 1 = -2c। c की वैल्यू आ गई -1/2। अब a आ गया और b आ गया, सॉरी c आ गया, तो b की वैल्यू निकालनी है ना, कुछ भी पुट कर दो इसमें, क्योंकि भाई क्रिटिकल पॉइंट तो ओनली 2 है, एक तो 1 है, एक -1 है, और तो मैं पुट नहीं कर सकता कुछ भी। तो मैंने क्या कहा था कि ये आइडेंटिटी होती है, इसके अंदर मैं कुछ भी पुट कर दूं मेरा आंसर सेम आएगा। तो सबसे आसान वैल्यू होती है 0 पुट कर दो भाई x को, 0 से कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। ये 1 हो गया इधर, a के साथ भी 1 आ गया, b के साथ हो जाएगा -1। छोटे बच्चों की तरह सिली मिस्टेक मत करना भाई, 0 पुट करोगे तो -1 बचेगा, तो -c आ जाएगा। अब देखो 1 = a के प्लेस पे रख दो 3/4, यहां पर a आ रहा है ना, a यहां पर ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, c के प्लेस पे भी रख दो, तो c खुद माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 1/2। इन दोनों को सोल्व करने पे क्या आएगा भाई, एलसीएम लेके अलग सोल्व कर दो, दोनों को सोल्व करोगे एलसीएम 4 हो गया, तो 3 + 2 5/4 आ जाएगा प्लस का, -b को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ, 1 को राइट में लेकर चले जाओ, तो 1/4 आ जाएगा। देख रहे हो बच्चों, तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास, ए का भी पता लग गया, सी का भी पता लग गया, और बी की वैल्यू भी पता लग गई 1/4। ठीक है, यहां पे रख दो, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है भाई, तो फाइनली आंसर क्या लिखोगे बोलो, इसके प्लेस पर ये लिखना है ना, तो लिखोगे हेंस दिस इक्वल टू, मैथ में जितना फंडामेंटल सीखोगे उतना ही बढ़िया होगा भाई। ए के प्लेस पे रख दो 3/4, x-1, बी के प्लेस पे रख दो 1/4, x+1, और सी के प्लेस पे -½ रख दियो, x+1 होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट देखो मैं कितने आराम से कर सकता हूं, है ना। तो अभी हमने रूल 1 सीखा, रूल 2 सीखा, और ये भी सीख लिया कि दोनों का मिक्सिंग कैसे होगा। अब हम करेंगे बच्चों रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज क्वाइट इजी बट सम टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल है, और उस टेक्निक को समझो।
रूल नंबर 3, इफ अभी तक डिनोमिनेटर में आ रहे थे लीनियर फैक्टर, अब डिनोमिनेटर में आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। इफ देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट whose discriminant फिर से बता दीजिए वो क्यू ई का क्या फुल फॉर्म है? quadratic equation, if there is a quadratic equation but whose discriminant is negative in denominator, मतलब डिनोमिनेटर में ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए जिसका डिस्क्रिमिनेंट समझते हो ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका डिस्क्रिमिनेंट बच्चों नेगेटिव आ जाए। तब क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो। अच्छा मैं ना इसको प्रॉपर करके तुम्हें करा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब तुम्हें यह देखना है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेट क्या है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव होगा तो बच्चों फैक्टर हो जाएंगे, और आपको फैक्टर करने भी पड़ेंगे फिर। अगर डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेट निकालोगे, यहां पर रफ में निकाल के देख लेना। b है 2, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया 4 माइनस 12 माइनस 8 आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव है। तो अब क्या करना है इसमें देखो, तो ऐसे लिखोगे इसको, इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है ना। अब रूल क्या कहेगा, ऐसे लिखोगे, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, भाई ये तो रूल 1 हो गया लीनियर फैक्टर, इसके ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसकी डिग्री 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है ना उसकी डिग्री 0 होती है। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ऊपर वाले की डिग्री 1 होगी, फिर एक कम हो जाएगी। और 1 डिग्री किसकी होती है बच्चों, लीनियर फैक्टर की। तो इस क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर फैक्टर लिखना पड़ेगा। लीनियर फैक्टर कैसे लिखोगे, bx प्लस सी, एक में x ले लेना कांस्टेंट के साथ, एक में खुद कांस्टेंट ले लेना। तो कहने का मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमेशा हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ये रूल होता है। यही रूल फॉलो करना है, रूल नंबर 3। जो रूल 3 है वो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लीनियर फंक्शन लेना है, हमेशा लोगे। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, देखो क्या आएगा, यहां तो 1 रह जाएगा। जब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कट जाएगा, ए के साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना भाई। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पूरा क्वाड्रेटिक कट जाएगा। bx प्लस सी, इसको ब्रैकेट में बंद जरूर कर देना, इसके साथ में आएगा x माइनस 1। जो बच्चा इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेगा उसकी 100% सिली मिस्टेक होगी। कैसे होगी मैं बता रहा हूं, देखो हम लोग पेपर चेक करते हैं ना, 70% बच्चे मिस्टेक कैसे करते हैं, बोर्ड पे देखना। सिली मिस्टेक कहाँ होती है बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ने देखा ये तो कट गया, फिर वो ऐसे लिख देते हैं। अब बाद में फिर क्या फीलिंग आती है कि भाई ये अलग है और ये अलग है। देख रहे हो कितनी बड़ी सिली मिस्टेक है। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया
तो तुम भूल जाओगे कि x-1 इस पूरे के साथ में लेना है। तो जो बोल रहा हूं उसको हाईलाइट कर देना। जब इसके नोट्स बनाओ ना तो रेड रेड पेन से यहां पर हाईलाइट कर देना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखना है इसको, bx प्लस सी इंटू x-1। x को 1 डालोगे a की वैल्यू आ जाएगी, देखना भाई। तो 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6a हो गया। 1 माइनस 1 0, पूरा 0 बन गया। तो a की वैल्यू तो बड़े आराम से आ गई। अब इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके रूट्स तो रियल नहीं है। जिसके रूट्स रियल नहीं होते तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी में तुम कुछ भी वैल्यू डाल दो। सबसे आसान वैल्यू है 0 डालना। x को 0 पुट कर दो भैया। तो ये 1 हो गया, इक्वल टू a के साथ आ जाएगा 3a। ये 0 हो जाएगा बच्चों, b इंटू 0 0, c बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। c इंटू -1 करोगे -c आ जाएगा। a के प्लेस पे 1/6 डाल दो यहाँ पर। c को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, ये 1/2, 1 को राइट में लेकर चले जाओ। तो c की वैल्यू -1/2 आ गई। अब b को कुछ भी डाल दो, क्योंकि b भी निकालना है ना, तो x के प्लेस पे कुछ भी ले लो। 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। 2 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11a। 2 -1 1 हो गया ये। मैं 2 इसलिए डालता हूं क्योंकि देखो 2 -1 1 हो जाता है, और 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पे 2 डालोगे तो 2b प्लस सी आ जाएगा बस। 2b प्लस सी, ये तो 1 हो चुका है। ए और सी की वैल्यू ये दोनों पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 11/6। बी का टर्म एज इट इज, सी के प्लेस पे -1/2। ये -1/2 इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। माइनस में 11/6 इधर आएगा तो इधर रह जाएगा 2b। तो भाई एलसीएम ले लें क्या, 6 ले लो एलसीएम। तो ये 9 माइनस, अरे भाई एलसीएम तो सबको आता होगा ना। अब ये मत पूछना सर एलसीएम कैसे आएगा, भाई खुद से प्रैक्टिस कर लो। 6 क्लास की एनसीईआरटी खोलकर एलसीएम लेने की प्रैक्टिस खुद से कर लेना। तो बी की वैल्यू आ गई -1/6। तीनों वैल्यू आ गई हमारी, ए भी आ गई, सी भी आ गई, और बी की भी वैल्यू आ गई। अब इसको लिखना कैसे है देखो, बस यहाँ पे ABC डाल दो। लिखने का तरीका भी देख लो, लिखने का तरीका भी देख लो भाई। अब लिखोगे फाइनल रिजल्ट, हैंस 1/x-1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, ए के प्लेस पर तो आ गया 1/6, बी के प्लेस पर -1/6, x, सी -1/2, और इसके नीचे आएगा क्वाड्रेटिक। ये था प्रॉपर फ्रैक्शन। वी हैव टू ब्रेक दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला डिस्कशन कंप्लीट हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन वाला डिस्कशन हो गया कंप्लीट। अब हम एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, जब तुम्हें पता लगेगा कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। अदिति समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस।
मैं वीडियो भेज दूंगा, नोट्स बना लेना, बस अभी आपको देखना है। देखो बच्चों, सपोज मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। भाई नोमिनेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे बड़ी पावर 4 मिलेगी ना। इट मीन्स द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन द डिग्री ऑफ नोमिनेटर, देयरफॉर इट इज प्रॉपर, है ना, इट इज प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी, अगर ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है, अगर ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है तो इसको हम पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, तो ये मत समझना है कि रूल 3 यूज हो रहा है। भाई रूल 3 तो जब यूज होगा जब इसके फैक्टर ना होगा। इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं। तो देखना, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, अभी मैं क्या करूंगा, लेट एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे ना। देखो जरा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहां भी लगा दो, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गए फैक्टर। अब मुझे इसके बनाने हैं पार्शियल फ्रैक्शन। लेट एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, सॉरी एक्स प्लस 2। तो देखो सारे लीनियर है, अलग अलग, रूल नंबर 1 लग रहा है बच्चों। ये भी डिफरेंट लीनियर फैक्टर है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो इन सबके ऊपर कांस्टेंट आ जाएंगे। देखो रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है यहां पर, रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। इस वाले टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा संभल के करना है, यहां पर ही बच्चों की गलती हो जाती है। देखो जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, ए के साथ क्या क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, और बी के साथ क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, और सी के साथ में क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, और डी के साथ में क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब मेरी बात सुनो, ये आइडेंटिटी है, एक्स को -1 पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को 1 पुट कर दोगे बी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को 2 पुट कर दोगे सी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को -2 पुट कर दोगे डी की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत इजी हो गया अभी ये। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं एक्स को -1, तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा। यहां पे देखना बच्चों क्या आ रहा है, ये -1 -1 -2 आ गया, -1 -2 -3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, तो ए इक्वल टू -1/6 आ गया। अब एक्स को 1 ले लो, एक्स को 1 लोगे तो 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। अब देखो बी की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, सी वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, डी वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो बी के साथ जब 1 रखोगे तो ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 3 हो गया। तो बी की वैल्यू भी आ गई -1/6, दोनों वैल्यू सेम आ रही है भाई, आने दो। अब x को 2 पुट करो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और सीधे सी पर ही आ जाओ ना, मेहनत क्यों कर रहे हो। यहां पे रख दो 2, 2 + 1 3, 2 - 1 1, 2 और 2 4। तो भाई साहब ये
4 2 जा 8, 2/3 आ गया। सी की वैल्यू आ गई 2/3। एक लास्ट बचा है डी। एक्स को -2 पुट कर दो। -2 का क्यूब करोगे -8 आ जाएगा। और डी के प्लेस पर यहां रख दो। -2 + 1 -1 हो गया, -2 -1 -3 हो गया, -4 हो गया। -8 इक्वल टू 12, माइनस में 12 डी, तो डी की वैल्यू आ गई 2/3। ए बी सी डी देख लो भाई, ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई ना। अब यहां पर देखो इंटीग्रेट में कैसे यूज हुआ भाई, मुझे इसका इंटीग्रेट करना है। ये आई हो गया। अब मैं इसका नहीं करूंगा इंटीग्रेट, मैं इसका करूंगा, क्योंकि इसके प्लेस पर यही तो रखोगे, इसके इक्वल ये है। तो अब देखो, मैं अब लिखने का क्या तरीका है, अब लिखोगे नाउ नाउ आई इक्वल टू, भाई इसका इंटीग्रेट करना था ना, तो ए कितना है -1/6, ए के प्लेस पे रख दो -1/6 और अपॉन में x+1, इंटीग्रेट हो गया इसका। बी के प्लेस पे रख दो -1/6, बीच में प्लस लगा सकते हो वैसे, -1/6 अपॉन x-1। ये लो dx लगा दोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। सी के प्लेस पे रख दो 2/3 और x-2 dx। फिर डी के प्लेस पर आ जाएगा 2/3, डी के प्लेस पे आ जाएगा 2/3। तुम लोग तो नोट कर लोगे ना, तो वहां तो फिर अपना स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना भाई। इस हमने पढ़ा है ना, अगर 1/x आ जाए नीचे तो log x होता है उसका इंटीग्रेशन। तो देखो कितना इजी हो गया इंटीग्रेशन करना। तो फाइनल आंसर हो गया i इक्वल टू -1/6 बाहर आ गया, इसका हो जाएगा log x+1, -1/6 बाहर आ गया, इसका भी हो जाएगा log x-1। 2/3 बाहर लेकर आ जाओ, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो भाई ये भी तो लीनियर फंक्शन है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में। ये बच्चों, और फाइनल में लिख दो +6। तो तुम एक चीज को समझो, जो एक्सरसाइज 7.5 है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है पार्शियल फ्रैक्शन का। जिस बच्चे को पार्शियल फ्रैक्शन बनाना नहीं आएगा तो इंटीग्रेट कैसे करेगा, क्योंकि हमें इसको बनाना आ गया बड़े आराम से। तो देखो इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा, इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहां होगी, आपको सारा टाइम स्पेंड करना है उसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में। एक बार बन गया तो इंटीग्रेट हो गया, बात खत्म भाई। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन नहीं सीखा, हमने क्या सीखा है, हाउ कैन बी कन्वर्ट प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। देयर आर 3 रूल्स, है ना। उन रूल्स को यूज करके हम बड़े आराम से पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं।